हरे कृष्णा। यह स्थान है मानसरोवर, जिसे यहाँ के ब्रजवासी लोग राधा रानी भी बोलते हैं। श्रीमती राधा रानी जी ने यहाँ पर मान किया था। वृंदावन में रासलीला के समय राधा रानी ने देखा कि कृष्ण दो गोपियों के मध्य रास कर रहे हैं। राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण मेरे साथ ही रासलीला कर रहे हैं, मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। परंतु राधा रानी जी ने देखा कि कृष्ण सब गोपियों के साथ हैं। उसे देखकर राधा रानी जी को मान हुआ और वह स्थान का परित्याग करके इस स्थान पर आई। राधा रानी जिस रास्ते से होकर आई वृंदावन में, वह गली का नाम पड़ गया मान गली। इस स्थान पर आकर राधा रानी जी कृष्ण का चिंतन कर रही थी। कृष्ण का चिंतन करते करते राधा रानी का जो स्वरूप है वो श्याम वर्ण का हो गया। जो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, राधा रानी यहाँ जो है विग्रह जो है वो काले रंग का श्याम वर्ण का है। और यह सरोवर राधा रानी के अश्रुओं से बना है, क्योंकि राधा रानी जब कृष्ण जी देखा कि राधा रानी लीला जो स्थान छोड़ के चली गई, तब कृष्ण राधा जी को खोजते खोजते इसी स्थान पर आए। इस स्थान पर आकर राधा रानी जी को मनाया। राधा रानी जी का ऐसा राधा रानी मानी नहीं। तब कृष्ण जी ने अपनी वंशी राधा रानी के चरणों में रख दी। वंशी चरणों में रख के राधा रानी जी को मनाया। जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित एक ग्रंथ है गीत गोविंदम, उसके 19वें नंबर गीत में 6वां श्लोक आता है। जो 19वां गीत है, प्रिय चारुशीले मुंचमयी मानम निदानम, उसका 6वां श्लोक है, स्मरगल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देहि पद पल्लव उदारम। हे राधे, मैं आप मान त्याग दीजिए, ये मैं अपनी वंशी आपके चरणों में रखता हूँ। आपके चरण मेरे मस्तक पे रखिए, जिससे आपका मान खंडन हो, मान को छोड़ दीजिए राधे। तो यह स्थान है और यह कुंड है, राधा रानी के अश्रुओं से बना है। इसकी और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। वल्लभ संप्रदाय में एक संत हुए चाचा वृंदावन दास जी, उन्होंने इस स्थान की एक लीला देखी है। राधा रानी जी ने यहाँ पे मान किया, उस स्थान की एक लीला है। यहाँ पर कृष्ण और राधा जी एक बार बैठे हुए थे। राधा जी कृष्ण जी की गोद में थी। राधा जी ने देखा, जो सरोवर में प्रतिबिंब में देखा कि कृष्ण का किसी और के साथ हैं, क्योंकि कृष्ण का वर्ण नीलवर्ण, राधा रानी का गौरवर्ण। राधा रानी जी ने मान कर लिया कि तुम किसी और के साथ बैठे हो। तब कृष्ण जी ने कहा नहीं, ये आपका ही प्रतिबिंब है। तो राधा रानी जी मानी नहीं, बोले नहीं, ये कोई और है। तब कृष्ण जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें माला पहनाता हूँ, तुम देख लेना, इस प्रतिबिंब में माला आएगी। तब कृष्ण जी ने उनको माला पहनाई, देखा माला आ गई। तब कृष्ण जी ने कहा कि मैं माला उतारता हूँ, तो माला उतारी, तब प्रतिबिंब से भी उतर गई। तो राधा रानी ने मान त्याग दिया। हाँ, बोले राधा रानी भोली भाली हैं, उन्होंने देखा कि कृष्ण जी किसी और के साथ हैं, इस वजह से उन्होंने मान कर लिया था। तो यह लीला भी इस स्थान पर हुई है। राधा स्तुति में भी एक श्लोक आता है इसी स्थान का, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगिंद्र पद ज्योति ध्यानम सदा जपति या प्रेमाश्व पूर्ण हरि केनाप्यद्भुत मुल्लसति रासा सदिन सम्मोहत सा राधेति सदा हृदय स्फुरति में विद्या परादक्षरा। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो मीन्स कालिंद मीन्स यमुना जी के तट में एक कुंज मंदिर बना के कृष्ण जी के हैं योगियों की तरह बैठे हुए हैं और श्री राधा रानी का ध्यान कर रहे हैं और आंखों से अश्रु बहा रहे हैं। और संसार में उन्होंने बताया जितने भी नाम है उसमें सर्वश्रेष्ठ राधा नाम है और पर विद्या कहा गया है। वो यही स्थान है जहाँ पे राधा रानी जी का कृष्ण जी ने ध्यान किया था। गर्ग संहिता में भी एक कथा आती है कि शिव जी को और आसुदी मुनि जी को गोपी रूप की प्राप्ति इस स्थान पर हुई। श्रीमद् भागवत के अनुसार और अन्य पुराणों के अनुसार शिव जी को गोपी प्राप्ति वृंदावन में ब्रह्मकुंड में हुई, पर गर्ग संहिता में लिखा है कि उन्हें यहाँ पे हुई। आसुदी मुनि जी ने 60,600 वर्ष तक तप किया। जब भगवान जी उनके ध्यान में नहीं आए तो अपने तप के बल से बैकुंठ लोक गए, वहाँ देखा शिव जी, बैकुंठ लोक में नारायण जी नहीं हैं। श्वेत द्वीप गए, वहाँ पे भी देखा कि क्षीर सागर में शेष जी नहीं हैं। अपने तप के बल से वो गोलोक वृंदावन गए, वहाँ देखा कि राधा कृष्ण जी नहीं हैं। तब वो कैलाश पर्वत आए और देखा शिव जी ध्यान में हैं। तब शिव जी से आगे प्रश्न किया कि ठाकुर जी कहाँ हैं। तब शिव जी ने कहा कि वो इस ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण जी की रास लीला हो रही है। तब आसुदी मुनि और शिव जी स्थान पर आए वृंदावन में रासलीला में ऐसे एंट्री करने लगे, प्रवेश करना चाहा, गोपियों ने मना कर दिया। तब उन दोनों गोपियों ने कहा कि तुम इस स्थान पे स्नान कर दो मानसरोवर में, तो गोपी प्राप्ति हो जाएगी।
तब उन्होंने मानसरोवर में स्नान किया और उनको गोपी प्राप्ति हुई, आसुरी मुनि को और शिव जी को। तो गोपेश्वर मंदिर के पास में वंशीवट जो मंदिर है, वहाँ पर एक कोने में आसुरी मुनि जी का विग्रह भी है, क्योंकि इन स्थान पर इनको प्राप्ति हुई थी। अलग अलग प्राणों से अलग अलग कल्प में अलग अलग कथा होती हैं। तो यह स्थान है जहाँ राधा रानी जी ने मान कर त्याग किया, और यह स्थान आइए प्रणाम कीजिए, जिसे राधा रानी भी बोला जाता है। हरे कृष्णा।